झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। देश के कई वरिष्ठ चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसके बाद से लगातार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये जानकारी सामने आ रही थी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है। क्या कुछ अपडेट है अभी तक की? देखिए, बिल्कुल जैसे ही कल उनको अपोलो अस्पताल में दोपहर को जब भर्ती कराया गया, उसके बाद से ही उनको जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है। आईसीयू वार्ड में उनको भर्ती किया गया था क्योंकि लगातार उनकी जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। अपोलो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की जो विशेषज्ञों की जो टीम है वो भी लगातार निगरानी जो है बरते हुए है और हर समय जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके तमाम जो चीजों को लेकर जो है निगरानी रखी जा रही है। उसके साथ साथ जो जमशेदपुर से जो डॉक्टर्स की टीम जो आई थी, उन्होंने पूरा ब्यूरो जो है वो अपोलो अस्पताल के डॉक्टर को दिया है कि किन कंडीशन में जो है उनको जमशेदपुर से दिल्ली लेकर आए हैं। उनकी वास्तविक स्थिति जो थी उनके बारे में उनको बताया। उसके बाद जैसे उन्होंने हैंडओवर किया अपोलो अस्पताल के डॉक्टर को, उसके बाद उन्होंने चार्ज लेते हुए तमाम तरह की जो जांच है, चाहे वो सीजी से लेकर हो, चाहे वो ब्रेन की जांच हो, तमाम तरह की जो जांचें हैं वो लगातार हो रहे हैं। आज सुबह भी कई तरह की जांच जो है डॉक्टर ने किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि बॉडी में और कई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा गंभीर जो चोट है वो मस्तिष्क में यानी सर में लगी है, जिसके कारण जो है ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी रामदास सोरेन की सेहत में वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। कल जब शाम को जब अपोलो अस्पताल की तरफ से जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है तो उसमें साफ ये लिखा जाता है कि कंडीशन जो है बिल्कुल क्रिटिकल बनी हुई है, एक नाजुक स्थिति में है, लेकिन हालात जो है वो अभी स्थिर हैं। यानी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उनके हेल्थ को लेकर, और इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो असमंजस में है। उसके साथ साथ उनको उस लाइन में एक चीज लिखी थी कि लाइफ सिस्टम सपोर्ट पे उनको रखा गया। यानी आप समझ सकते हैं कि आईसीयू के वार्ड में जब लाइफ सिस्टम सपोर्ट पे जब किसी पेशेंट को रखा जाता है तो कंडीशन जो है काफी गंभीर हो जाती है। तो लगातार आने वाले जो 48 घंटे हैं वो काफी मुश्किल और चैलेंजिंग भी हो सकते हैं रामदास सोरेन के लिए भी और अपोलो के डॉक्टर्स के लिए भी। और ये आने वाले जो 48 घंटे हैं इनमें ये तय होगा कि आखिरकार जो रामदास सोरेन की जो हालात है वो कितनी सही हुई है, क्या इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि देखा हमने उदय की किस तरीके से कल जब उनको लेके एयरलिफ्ट करके लेके आ गया, एक लंबा सफर उन्होंने तय किया, बीच रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम थी, आनंद फानंद में उनको अपोलो लेके आ गया और उसके बाद तमाम तरह की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है अपोलो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुआओं का भी असर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस स्थिति में जो उनको चोट लगी है उनके मस्तिष्क में जो ब्लड का ब्लॉकेज हो गया है उसको रिलीव करना बहुत जरूरी है। ये एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो बात है वो इस केस में बहुत जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल दीपक, यानी कहा जा सकता है कि अगले 24 घंटे उनके लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि देखिए एक छोटी सी सर्जरी की बात भी सामने आ रही थी और डॉक्टर के लगातार मॉनिटरिंग पे है वो डॉक्टर्स की। अब देखिए, बिल्कुल लगातार डॉक्टर जो है मॉनिटर कर रहे हैं उनको लेकर। और देखिए, जैसे हमने कल कुणाल सारंगी से हमने बात करी, क्योंकि कुणाल सारंगी लगातार उनके साथ बने हुए हैं, तमाम चीजों पे जो है वो नजर बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री संजय यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। लगातार हमारी भी बातचीत जो है वो चल रही है कि आखिरकार उनके हेल्थ सिस्टम को लेकर हेल्थ अपडेट क्या है। एक सर्जरी की बात जरूर हो रही थी, लेकिन डॉक्टर अभी सारी जांचों को क्लियर कर लेना चाह रहे हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो उस वक्त ना हो। अभी डॉक्टर इस बात को देख रहे हैं कि आखिरकार क्या उनका जो हार्ट बीट है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कल मॉर्निंग की बात करें, माफ करिए आज सुबह की बात है, जब हार्ट बीट जो है वो उतने अच्छी तरीके से नहीं आंका गया, जिसको लेकर काफी चिंता का विषय जो है वो माना जा रहा था। और आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो वो भी एक बड़ा
चिंता का विषय है। तो कई तरह की समस्याएं हैं डॉक्टरों के पास जो है, जिसको लेकर जो है चुनौती बहुत ज्यादा है अपोलो के लिए, और इसीलिए अपोलो की एक बड़ी विशेषज्ञों की टीम जो है उनके पीछे लगी हुई है। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी देर रात पहुंचे, उन्होंने भी मौके का जायजा लिया, देखा कि उनके शिक्षा मंत्री के हालात कैसे हैं, और डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत करी और सीधा निर्देश दिए कि आप किसी प्रकार की कुताही और इसमें ढील ना बरते, जो भी कोशिश हो पूरी कोशिश आप लगाइए, जी जान लगा दीजिए ताकि इनको ठीक करने में मदद मिल सके और एक बार फिर झारखंड जो है इनको वापस ले आया जा सके। इसीलिए आप देखिए कि डॉक्टर इरफान अंसारी भी लगातार कल ही आ गए थे और वो भी बने हुए हैं, कुणाल सारंगी की तरफ बने हुए हैं, कमलेश महतो भी जो है वो देर शाम पहुंच गए थे। उसके साथ साथ जो है संजय यादव वो भी उनके हालचाल लेने के पहुंचे। तमाम तरह के जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से उनकी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अगले 48 घंटे होते हैं सबसे गंभीर और सबसे चुनौतीपूर्ण अपोलो के डॉक्टर और रामदास सोरेन दोनों के होने वाले हैं। जी चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि रामदास सोरेन के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम है, क्योंकि डॉक्टरों की लगातार निगरानी पर हैं, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और बताया जा रहा है कि एक छोटा सा ऑपरेशन होना है और उस ऑपरेशन के बाद ही उनकी स्थिति कब तक सुधरेगी ये कह पाने की स्थिति में डॉक्टर्स होंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।